हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। इस वीडियो में हम सारे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, जैसे कि हम बताएंगे आई इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, IC1 और IC2 का इकोनॉमिक्स में क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो एमसीक्यू होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, JKSS भी हो, चाहे कोई और स्टेट लेवल एग्जाम हो, या फिर कोई भी अन्य आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हो, करते हैं शुरू। लेट्स गो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स। देखो IC का मतलब क्या है, जिसे आप इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं। IC का मतलब यही होता है कि आप एक कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर रहो, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसलिए इसे आइसोलेटिक कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को एक और नाम से जाना जाता है, जो बोलते हैं इसे आइसोटिलिटी। ठीक है, इसे आइसोलेटिक कर्व भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या होता है, कंज्यूमर को इंडिफरेंट होता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो बंडल ए ले रहा है किसी चीज का या फिर बंडल बी को ले रहा है, वो दोनों से खुशी बराबर उसको मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू गुड्स। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नाउन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी या फिर प्राइस रेशियो। देखिए, स्लोप हमें बताता है कि एक एक्स्ट्रा गुड, यानी कि जो गुड एक्स हमारा है, वो कंज्यूमर हमारा गुड वाई जो ले रहा है, यानी कि गुड एक्स के लिए वो गुड वाई को वो कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ठीक है, ये स्लोप इंडिफरेंस कर्व हमें ये शो करता है कि गुड एक्स के लिए कोई भी कंज्यूमर गुड वाई को कितना सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज द इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन? ड्यू टू इंक्रीजिंग MRS, ड्यू टू कांस्टेंट MRS, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS या फिर ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, जो कन्वेक्स जो ओरिजिन में होता है वो क्या होता है, दसा हुआ रहता है। ठीक है, दसा हुआ रहता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें बोलती क्या है कि जब हम क्या करते हैं, चीजों को सेक्रीफाइस करने की रेट हमारी क्या हो जाती है, गिरती जाती है। इसी वजह से ये कर्व क्या होता है, ओरिजिन की तरफ क्या हो जाता है, दसा हुआ रहता है या फिर कन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। ठीक है, MRS क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग होने की वजह से कन्वेक्स टू द ओरिजिन प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है। मान लो कि आपके पास एप्पल बढ़ रहे हैं, एप्पल बढ़ते जाएंगे और ऑरेंजेस छोड़ने की जो हिम्मत होगी वो आपको क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। इसी सेक्रीफाइस करने की रेट गिरती जाती है। इससे क्या होती है, सेक्रीफाइस रेट करने की हिम्मत गिरते जाती है, रेट गिरती जाती है। इसी वजह से ये कर्व स्लोप्ड रहता है, यानी कि कन्वेक्स रहता है, डिमिनिश होता रहता है ओरिजिन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, if two goods are perfect substitute, the indifference curve will be L-shaped, a straight line convex to the origin या फिर a vertical line। देखिए, अगर दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे 5 का एक नया नोट और 5 का पुराना नोट, तो आप हमेशा एक एक रेशो में उसको एक्सचेंज करोगे। यहाँ MRS कांस्टेंट रहता है, इसलिए कर्व क्या है, सीधी ढलान यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई चीज में अगर समानता है, नोट A नोट B दोनों सेम है, तो उसकी जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, 1:1 रहेगी। ठीक है, और यहाँ MRS जो रहता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच कंडीशन मस्ट होल्ड। देखिए, इक्विलिब्रियम होता कहाँ है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, जिसे आप टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट बोला जाता है जिसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की जो विलिंग है, विलिंग टू पे है, उसकी एबिलिटी टू पे के बराबर हो गई है। ठीक है, पे एक्स अपॉन पे वाई, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए MRS के।
इसलिए सी पार्ट आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, एन इनडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ सिंगल आईसी कर्व, अ कलेक्शन ऑफ आईसीज showing different level of satisfaction, a map showing principal changes, the area between the budget line and IC। देखिए क्या होता है कि जैसे एक मैप में बहुत सारी जगह होती हैं, ठीक है, वैसे ही इनडिफरेंस मैप में, वैसे ही इनडिफरेंस में बहुत सारे क्या होते हैं, आईसीज होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, आईसीज होते हैं। रूल ये है, इसका रूल है क्या, हायर द आईसी और हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि जितना ऊपर वाला कर्व और उतनी ही ज्यादा हमें क्या रहेगी, खुशी होएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ आईसी शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is not a property of indifference curve? ICs never intersect each other. IC is downward sloping. Two ICs can be tangent to each other. IC doesn't touch either x axis or y axis। देखिए क्या होता है कि दो जो आईसी होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। दो आईसी एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो टच करेंगे तो लॉजिक फेल हो जाएगा कि हर कर्व एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। और बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो रहेगा सी पार्ट। और डी पार्ट की अगर बात करें तो आईसी कभी एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर दोनों गुड्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सैनिटी, नॉन सैटिटी रूल बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या हो जब आईसी कभी जब क्या हो एक्सिस एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं दोनों कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों को वाई करेगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन सैटिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द इनकम इफेक्ट फॉर ए नॉर्मल गुड इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर इन्फिनाइट। देखिए नॉर्मल गुड्स होते क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। नॉर्मल गुड्स हमारे वो होते हैं जिसमें अगर आपकी पॉकेट मनी यानी कि इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो आप उनका कंजम्पशन भी बढ़ा दोगे, इसका प्रोडक्ट का, ठीक है, गुड्स का आप कंजम्पशन उसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो इसका डायरेक्ट रिश्ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसकी कंजम्पशन, चीज जो गुड्स का कंजम्पशन करना ज्यादा हाई कर दोगे, ठीक है। मान लो आपकी जैसे इनकम कम है तो आप उसका जो कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग करते होगे, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। कल को आपकी एक अच्छी जॉब लग जाती है तो आप चीजों का कंजम्पशन हाई कर दोगे, इसलिए जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव रहेगा। बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है इंफीरियर गुड्स के मामले में। इंफीरियर गुड्स के केस में हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रीजन क्या होता है, जब क्या होता है, लोगों के पास जैसा ही पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, घटिया चीजों, अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है, घटिया चीजें होती है, ये आपको याद रखना। लोग क्या करते हैं, जैसा ही पैसा आया तो वो क्या करेंगे, घटिया चीज को छोड़कर अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, तो इसलिए इसका जो इंफीरियर गुड्स का जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइस इफेक्ट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, या फिर गिवन इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देखिए क्या होता है, जब भी प्राइस गिरता है, प्राइस इफेक्ट का जो है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का गिरता है तो दो काम होते हैं हमेशा। या तो कोई चीज का जो कीमत होगी वो हमें क्या लगने लगा, जो प्रोडक्ट होने लगा वो सस्ता लगने लगेगा, ठीक है। अगर किसी चीज की जो कीमत है वो कम होती है, जैसे आप फ्लिपकार्ट में जो बिग बिलियन सेल होती है, अगर उस चीज के प्रोडक्ट आपको क्या लगते हैं, उनकी सेल के दौरान के रेट कम कर दिए, तो आपको वो क्या प्रतीत होता है, आपको लगने लगता है कि ये चीज क्या है, सस्ती लगने लगती है, जिसे बोला जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जिसे बोला जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और क्या होता है, हमारी रियल इनकम या फिर खरीदने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिसे बोला जाता है इनकम इफेक्ट। इसलिए जो हमारा होता है प्राइस इफेक्ट होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फॉर गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली।
सबसे पहले तो गिवन गुड्स होते क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स वो एक्सेप्शन है जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है। इनका प्राइस बढ़ने पर लोग इनको और ज्यादा खरीदने लगते हैं। नेगेटिव इनकम फैक्टर इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसलिए इनका कर्व क्या होता है, नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगता है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप दिखाने लगता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? गिवन गुड्स क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका प्राइस बेशक बढ़ भी जाए लेकिन लोग उसको ज्यादा से ज्यादा ही उसको खरीदना चाहेंगे। जैसे आईफोन है, मान लो अब आईफोन के प्राइस चाहे जितने भी बढ़ जाएं तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा ही खरीदने की कोशिश करेंगे। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं जो आप सबको इजिली आप अंडरस्टूड कर पाओगे, वो है वाइन की। वाइन के जो प्राइसेस है वो चाहे जितने मर्जी बढ़ जाएं लेकिन लोग उसको कंज्यूम करना बिल्कुल कम नहीं करेंगे और उसको ज्यादा का ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, अपवर्ड स्लोपिंग। बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का वीडियो जो कि किस पे बेस्ड था, थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक पे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।